हेलो गाइज, आज के क्लास में हम लोग बहुपद का जो सीरीज चलाते आ रहे हैं, ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड, चाहे आप कोई भी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, कोई भी सबका सिलेबस सेम ही होता है लगभग में। ये पार्ट आपका 3 होने वाला है। ये पोलिनोमियल का हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, इसका पार्ट 3 है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, विथ कंसेप्ट पर लगने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, एकदम फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। और ये मैथ के सीरीज आपको पूरी बहुपद सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। जितने भी टॉपिक आएंगे उनको एकदम हम लोग डिटेल्स में देखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने अभी तक ले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा उस लिंक को, या डिस्क्रिप्शन में अभी आपको लिंक मिल जाएगा। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। मान लीजिए कि आप लाइन बाय लाइन स्टडी करना चाहते हैं तो पार्ट 1 को स्टडी कीजिएगा, पार्ट 2 को स्टडी कीजिए, और आज पार्ट 3 आप देखने आ ही गए। सबसे पहला टर्म है टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इसको बोलते हैं बहुपद के पद। याद रखिएगा, बहुपद के पद निकालना मतलब जैसे आपके पास सबको पता है कि a0 a प्लस a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में a3 x3 डॉट डॉट an x पर पावर n। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, मतलब कि जनरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इस जनरल फॉर्म में ये जो प्लस जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लस के आगे पीछे वाला जो टर्म्स होता है इसी को हम लोग पद कहते हैं। जैसे कि a0 एक पद, a1 x1 दूसरा पद, a2 x2 तीसरा पद, a3 x3 चौथा पद, a0 a1 x1 a2 x2, ये सब आपको पद निकलते आ रहा है। कहा जाता है यदि प्लस या माइनस हो, मान लीजिए 3x² माइनस में 4x प्लस में 4, इसमें ये माइनस में, इसमें ये प्लस में, प्लस माइनस हो तो अगल बगल के चर, जैसे कि x आपका चर हुआ, अचर 4 आपका अचर हुआ, को हम लोग बहुपद के पद कहते हैं। इसमें 1 पद 2 पद 3 पद आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके पास 3x² माइनस में 5x प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर घटाव के बगल में, जोड़ के बगल में जितने भी चर अचर राशियाँ होगी सब के सब पद में गिनती होंगे। तो एक पद ये हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम लोग कहेंगे बहुपद के 3x² पहला पद, 5x दूसरा पद, 4 तीसरा पद, मतलब कि आपको माइनस प्लस नहीं लेना है। ये सब 1 पद 2 पद 3 पद आपके 3 पद होंगे। आप जानते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार के नाम, ये भी पद के आधार पर, जैसे कि एक पदी पद लगा है ना, मतलब कि ये पद के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक पदी, एक को हम लोग मैथ की भाषा में मोनो कहते हैं। मोनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है? एक पदी। तो नामे से क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। तो जिस बहुपद में एक गो पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 5x पर पावर 4, आपके पास ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, एक पद आदि एक पदी बहुपद है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे आपसे बात कर रहे हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी नामे से क्लियर, द्वि का मतलब 2 या पदी का मतलब पद। जिस बहुपद में 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। बायो का मतलब 2 गो, बाइनोमियल पोलिनोमियल। जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x पर पावर 5 और माइनस 4x, तो एक पद ही और एक पद ही, कितना पद? 2 पद, इसलिए द्विपदी बहुपद, ठीक है। 2x² प्लस में 5x एक पद और एक पद, 2 पद, 3x प्लस में 4 एक पद 2 पद, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। अब बताने वाले हैं हम आपको 3 नंबर उसका प्रकार जो है पद के आधार पर बहुपद का, ये आपका त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। त्रिपदी का मतलब ट्राई, जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ट्राइगोमियल पोलिनोमियल, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² 7x 10, ये सब प्लस में है। तो आपको पता है जोड़ घटाव के अगल बगल के जितने भी चर अचर राशियाँ होगी सब के सब पद में गिने जाने। 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है। 1 पद 2 पद 3 पद, x² एगो पद, 2x दूसरा पद, 3 तीसरा पद, जोड़ घटाव के अगल बगल में जिसमें 3 गो पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं इसका चौथा प्रकार के पद के आधार पे।
चतुर्थ पदी भी बना सकते हैं, लेकिन आगे अंत करने के लिए हम लोग ऐसा शून्य बहुपद लिया है जिसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका सभी पद के गुणांक जीरो हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। आपको पता है, इससे पीछे वाला जब पार्ट 1 पढ़िएगा तो आपको बताया गया उसमें से गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे हम थोड़ा चर्चा यहाँ पे कर दिए हैं कि गुणांक आखिर होता क्या है। तो गुणा के बगल में जो अंक होता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। जैसे कि ये 3x² है, ये आपका 3x² है, तो ये गुणा है, तो इसके बगल में कौन अंक है? 3, तो 3 इसका गुणांक हो गया। तो ये शून्य बहुपद नहीं हुआ। शून्य बहुपद तभी होगा जब ओकर गुणांक का मान कितना होगा? 0 होगा। जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं 0x पर पावर 0 x पर 5, यहाँ पर x और 0 के बीच में गुणा है, तो गुणा के बगल में जो अंक है उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। यहाँ पर गुणांक का मान कितना है? 0। तो जब गुणांक का मान 0 हो किसी भी चौर संख्या का तो हम लोग उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। कौन सी बहुपद? शून्य बहुपद। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है। 0 × y² का गुणांक 0 है, x² का गुणांक 0 है, x पावर 6 का गुणांक क्या है? 0 है। एक बात तो है, जैसे कि ये 0 है, 0 पर घात तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो पता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद का कोई घात मतलब कि पावर नहीं होता है। अब बहुपद के पद के आधार पर अगला जो है 5 नंबर में जो प्रकार है ये आपका अचर। अचर सबसे पहले समझिए अचर क्या होता है। अचर राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें केवल गिनती आता है। गिनती वाला संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या सभी प्राकृत संख्या जो आपका होता है वह अचर राशि है। जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। अनवेरिएबल नंबर बोलते हैं जिसका मान कभी नहीं, 5 है तो 5 का मान कभी नहीं बदलेगा, 5 रहेगा, इसलिए हम लोग अचर कहते हैं। अचर बहुपद आखिर होता क्या है? कंसोनेंट पोलिनोमियल का नाम से क्लियर हुआ कि इसमें आपका अचर संख्या होगा, मतलब कि गिनती वाला संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समथिंग जितना के जितना नंबर आता है टोटल नंबर इसमें आ जाएगा अचर राशि में। ठीक है, आइए इसका परिभाषा देखिए। जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, एक कंडीशन है, एक पद तो होगा लेकिन एक कंडीशन है, जो किसी अंक या संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे आई में 2 है तो 2 एक गो पद है तो आपका अंक है, तो ये आपका अचर बहुपद। -√3 एक गो पद है लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका अचर बहुपद। -5 ये ऋणात्मक संख्या हो गया, तो ये भी आपका अचर राशि है, इसलिए अचर बहुपद। 0.3 ये भी परिमेय अपरिमेय के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका अचर बहुपद। 5√3 ये भी आपका इरेशनल नंबर, डैट मीन्स की अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद हुआ क्योंकि इसमें एक ही पद है। और दूसरा जो कंडीशन है अंक या संख्या होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के चर राशि मतलब कि XYZ वाला से भेंट नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार के राशि को अचर राशि कहते हैं। और जिसमें अचर राशि हो, जिसमें एक ही पद हो, या तो संख्या हो सकता है नहीं तो अंक हो सकता है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं, इसको बना कर लाइएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखती है तो दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे कि आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम सुने होइएगा, जो A = BQ + R, और इसका आपका कंडीशन होता है 0 < RORB, ऐसा कुछ कंडीशन होता है। इसमें आपको सिंपल मसा निकालना पड़ता है। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ध्यान करके इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर इसका सटीक बताया जाएगा। जैसे कि 8840 है और 23120 का आपका मसा निकालना है, सिंपल मसा नहीं निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मसा निकालना है। ठीक है, 4407 है और 2938 है, इसका मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तीसरा सवाल है 1469 और 2938, इसका मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
ये टोटल क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। छठा नंबर क्वेश्चन 175 और 250, 175 और 425, 132 और 616। ये क्वेश्चन तो कितना बारी पूछा भी है। 330 और 5040, ये क्वेश्चन भी पूछा है। 156 और 364। इस प्रकार आपने देखा टोटल 10 क्वेश्चन है। इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिस कैसा हो पा रहा है। क्या आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन को क्या सॉल्व करके आप मसला निकाल पा रहे हैं। यदि आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगला लेक्चर केवल मसला निकालने वाला होगा, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से आपको मसला निकाला जाएगा। ये आपका वास्तविक संख्या का क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो सीरीज चल रहा है ये बहुपद मतलब कि दूसरा चैप्टर है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हम आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। केवल ये जानने के लिए था कि आप लोग प्रयास करते हैं या नहीं करते। बाकी जय हिंद, जय भारत, फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।